मायावती का आज जन्मदिन है। अपने 17वें जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मायावती ने 2027 चुनाव को लेकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी सरकार में ब्राह्मण को पूरा सम्मान मिला, जबकि समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई। मायावती ने विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का भी ऐलान किया है। मायावती के बयान पर बीजेपी और एसपी ने पलटवार किया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। आज मायावती अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। अखिलेश ने उन्हें भाजपा विरोधी संघर्ष जारी रखने को कहा। वहीं मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान गुंडों, माफियाओं और अपराधियों का राज था। दलितों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। 2 जून 1995 को लखनऊ गेट हाउस में बीएसपी ने एसपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद हजारों सपाई गुंडों ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये बात किसी से छिपी नहीं है। उनके शासन में सिर्फ उनके अपने समुदाय को फायदा होता है और मुसलमानों का भी शोषण होता है। उनके तथाकथित पीडीए का यही मतलब है। वहीं शिवपाल यादव ने मायावती पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मायावती का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब मायावती के गिनती के सांसद और विधायक बचे हैं। मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो मीटिंगें करते, तब मैंने बोला है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आए, समाजवादी पार्टी में आए, उनका सम्मान होगा। लेकिन बहन जी तो कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब आपने पिछले चुनाव अब देख लिए हैं, उनके कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं। मायावती ने 2027 चुनाव को लेकर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। मायावती ने कहा है कि ब्राह्मणों को अब किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा, बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म, जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई। मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी ने निशाना साधा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी को बीएसपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। 2027 में जनता फिर बीएसपी को जवाब देगी। बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। वो कह रही हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। मायावती ने 2027 में विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का भी ऐलान किया है। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। बसपा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मना रहे हैं। वहीं मायावती ने जो विपक्ष पर सवाल उठाए हैं, उस पर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।